वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। पति पत्नी और बॉस की कहानी। मदन पैसों का बहुत ही ज़्यादा लालची था। वहीं उसकी पत्नी पूजा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक पतिव्रता पत्नी थी। और जिस कंपनी में मदन काम करता था वह कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी का मालिक यानी मदन का बॉस भी बहुत ही ज़्यादा अमीर था। लेकिन मदन के बॉस के अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी थी और वो थी खूबसूरत लड़कियां। उसका बॉस अपनी पैसों को ज़्यादा खर्च लड़कियों के साथ नाजायज़ संबंध करके खर्च करता था और बॉस की ये आदत मदन अच्छी तरह से जानता था। तभी एक दिन मदन के बॉस ने अपने बड़े घर में एक बड़ी पार्टी रखी थी और उस पार्टी में उसके बॉस ने कंपनी के सभी लोगों को भी बुलवाया था। तभी मदन ने सोचा कि क्यों ना बॉस की पार्टी में अपनी पत्नी पूजा को भी लेकर चलूं। और फिर मदन उस पार्टी में अपनी पत्नी को भी लेकर चला गया। अब जैसे ही मदन अपने बॉस के बड़े घर में घुसा तो मदन को बॉस का इतना बड़ा घर देखकर ही बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। अब मदन अपनी पत्नी पूजा को लेकर बॉस के पास जाकर उनसे कहता है कि नमस्ते बॉस, आप कैसे हैं? इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी पूजा है। तभी पूजा को देखकर उसका बॉस बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन में वो ये सोचता है कि हाय कितनी सुंदर इसकी पत्नी। तभी वो मदन की पत्नी से हाथ मिलाता हुआ उससे कहता है कि पूजा जी, आपकी सुंदरता का तो कोई भी जवाब नहीं। लगता है आपको तो भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। ये कहकर वो पूजा का हाथ चूम लेता है। उसकी ऐसी हरकत से पूजा को बड़ा ही अजीब लगा, बुरा भी लग जाता है। लेकिन उसके पति मदन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब भरी पार्टी में मदन का बॉस अपनी गंदी नज़रों से सिर्फ पूजा को ही बार बार घूर घूर कर देख रहा था। तभी पूजा ने अपने पति मदन से घर चलने को कहा, लेकिन मदन तो बस वहाँ बैठा हुआ फ्री की महंगी से महंगी दारू का मज़ा ले रहा था। तभी मदन के बॉस ने कहा कि पूजा जी, कोई बात नहीं, चली जाना, अभी टाइम ही क्या हुआ है। और अगर तुम लेट हुए तो आप दोनों को मैं खुद ही घर छोड़ दूँगा। अब बहुत ही देर हो चुकी थी और मदन भी नशे में चूर हो चुका था और अब सारे गेस्ट भी जा चुके थे। तभी मदन का बॉस अपने नौकर से ये कहता है कि मदन ने शराब ज़्यादा पी रखी है, इसे गाड़ी में आराम से बिठाना। और फिर वो बड़ी ही प्यार से मदन की पत्नी पूजा से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है तो पूजा भी उससे डरती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। अब थोड़ी ही देर में बॉस उन्हें घर छोड़ देता है।
लेकिन पूजा ने उन्हें घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा और वो अपने पति को पकड़कर खुद ही अंदर ले जाने लगी, लेकिन वो उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। तभी पीछे से अचानक ही मदन का बॉस आ जाता है और मदन को संभाल कर उसके बेड तक अंदर ले जाता है और उसे उसके बेड पर लिटा देता है। लेकिन उसके बाद वो मदन की पत्नी पूजा का हाथ पकड़कर उसकी कमर पर हाथ फेरने लगता है और उससे कहता है कि पूजा जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपके साथ। आपसे बेहद प्यार करने वाला और मेरे पास खूब पैसा है, हम दोनों ज़िंदगी भर मज़े करेंगे। ये कहकर वो उसकी कमर पर हाथ फेरता ही रहता है। लेकिन फिर अचानक ही पूजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर मदन के बॉस का हाथ अपनी कमर से हटाकर उसके एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। और उससे ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि किसी की पत्नी पर अपनी गंदी नीयत रखते हुए। तो मदन के बॉस ने कहा कि पूजा डार्लिंग, मेरे ऑफिस में न जाने कितनों की पत्नियां सिर्फ पैसे के लिए ही मेरे पास रात गुजारने के लिए आती हैं और मुझे खुश करके जाती हैं। तुम भी आ जाओ मेरी जान, बस एक बार बता दो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दे दूंगा और तुम्हारे पति को भी एक अच्छी पोस्ट पर रख लूँगा। बस एक बार तुम मुझे खुश कर दो। ये बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आने लगे। फिर उसने मदन के बॉस से कहा कि लगता है आपकी माँ और आपकी बहन ने कोटे पर जाकर तुम्हारे लिए खूब पैसा कमा रखा है, लेकिन हर औरत तुम्हारे माँ बहन की तरह नहीं है। गंदी नस्ल की गंदी फसल लगते हो तुम। ये गंदे पैतरे कहीं और आजमाना। फ़िलहाल निकल जाओ यहाँ से, वरना मैंने तुम जैसे कुत्तों के लिए घर में एक कुत्ता भी पाल रखा है। कहो तो बुलाऊं अपने कुत्ते को। तभी मदन का बॉस ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। इस कहानी का अगला भाग कल आएगा। कमिंग सून।